नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले ने बिहार की राजनीति और जनमानस में गंभीर बहस छेड़ दी है। घटना के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि यह एनकाउंटर था या एक फर्जी मुठभेड़। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। घटना के बाद राज्य की ओर से न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मामले को लेकर असंतोष कम नहीं हुआ है। एनडीए के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जांच प्रक्रिया जारी है और सभी तथ्यों को गहनता से पड़ताल की जा रही है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और पार्टी नेता रोहिणी आचार्य ने मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा है कि अब तक भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। उनके अनुसार देर के कारण कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अधर में लटके हुए हैं और न्याय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा है कि न्यायिक जांच से तुरंत कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकलने की संभावना कम है, क्योंकि ऐसी जांच प्रक्रियाएं अक्सर लंबी चलती हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की देरी के कारण यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसमें दोषियों को सजा मिलने में समय लग सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि न्यायिक जांच का आदेश जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कोशिश हो सकती है। अपने बयान में रोहिणी आचार्य ने यह भी लिखा है कि दलित, वंचित, शोषित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए जान गंवाने वाले भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में देरी क्यों हो रही है और क्या इस देरी के पीछे किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले में पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि जिन लोगों ने इस कथित फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ अदालतों में याचिकाएं दाखिल की हैं, उनके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना मामले की कानूनी मजबूती प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, यानी कि सवाल उठाया है कि मृतक का मोबाइल फोन जो कथित रूप से पुलिस के कब्जे में है, उसकी स्थिति क्या है। रोहिणी आचार्य के अनुसार परिजनों का दावा है कि मोबाइल फोन में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हो सकते हैं, जिनसे यह पता चल सकता है कि एनकाउंटर के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल डेटा या चैट रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया हो या उसे छिपाया जा रहा हो। अब परिजनों का यह भी कहना है कि मोबाइल फोन में ऐसे संदेश या जानकारियां हो सकती हैं जो इस पूरे मामले की सच्चाई को उजागर कर सकती हैं। इसी कारण परिवार लगातार मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्यों की सार्वजनिक जांच की मांग कर रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर जांच जारी होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्य सार्वजनिक किए जाएंगे। अब इस पूरे मामले ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और पारदर्शिता को लेकर गंभीर बहस खड़ी कर दी है। जनता और राजनीतिक दल दोनों ही इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि न्यायिक जांच से क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या वास्तव में सभी सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।